सुखी परिवार में एक और बिंदु मैं आपको कहना चाहूँगा। अभी अभी कल या परसों एक केस आया था कुंडली विश्लेषण के लिए, जिसमें एक बूढ़ी माँ अपने तीन तीन बेटी बेटा होने के बावजूद खा नहीं पा रही है, पी नहीं पा रही है। उसका बेटा बहू उसको तड़पा रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, घर का सारा काम करा रहे हैं और उसका ज़बरदस्ती बोल रहे हैं साइन कर दो, हम लोग तुम्हारा ये घर हमारे नाम पे कर दो, लेकिन बूढ़ी नहीं कर रही है और जिसके लिए बहुत सारा समस्या है। और कल सडन बूढ़ी रो रो के मेरे को फ़ोन करती है कि क्या करना है महाराज और कैसे बचें। आप तो बोले थे कि 108 सुंदराकांड करने के लिए, हालांकि मैं उसको 1008 बोला था, ऐसा कुछ दुर्योग था तो 1008 सुंदराकांड के लिए मैं बोला था कि 108 करते करते आपको समाधान मिल जाएगा। और 108 करते करते उसका बेटा उससे पूर्व पहुंच गया और आके फिर उसको पीटना मारना, बहू के साथ ज़बरदस्ती साइन करवाना और घर को ज़मीन को हमारे नाम पे करो। छोटा बेटा बोल रहा है आप भाग करो, मझली बहू बोल रही है हमें भी आधा दे दो। और लेकिन वो बूढ़ी औरत, उसके पास ना खाने के लिए है ना पीने के लिए है, और 1 साल का EMI या RMI क्या बोलते हैं, घर का भाड़ा देने वाला, वो हम लोग इधर तो नहीं चलता है, वो बड़े बड़े शहरों में चलता है, मेट्रो वगैरह में चलता है। वो EMI नहीं दे पा रहा है और मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, हाण देंगे, क्या क्या सब बोल रहे हैं। मैं बोला ठीक है, अभी क्या कर सकते हो ये बताओ, अगर ये लोग बोल रहे हैं तो। और आप तो बोले थे पूजा पाठ करने से ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं बोला था अरे महाराज, अरे माता रानी, मैं ज़रूर बोला था, लेकिन मैं ये भी बोला था कि इसका टारगेट होता है कम से कम 1008 का पाठ। तो वो शक्ति नेचुरली जागृत होता है कि आप अपने परिवार को जो भी इस प्रकार के दुर्योग में, सबको ही नहीं करना, जो भी इस प्रकार का दुर्योग में जन्म होते हैं तो बूढ़ी अवस्था में, बुढ़ापे में बहू का मार खाना पड़ता है, बेटा का लात भूसा खाना पड़ता है। और दूसरा बात है कि आज का जो युग है वो मैकॉले एजुकेशन वाला युग है, जहां लड़का लड़की एक कमरे में C फॉर क्लास, C फॉर क्लब और C फॉर क्लार्क बनने वाला, C फॉर क्रिकेट खेलने वाला शिक्षा पद्धति, जो जितना पढ़ा उतना बेड़ा, जितने पढ़ा सते कुढ़िया, एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुबजन खाए ठोकर आज वाला शिक्षा पद्धति। यहाँ से जब बच्चे निकलेंगे, माँ बाप को लात नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा भाई? स्वाभाविक बात है। मैकॉले भाई तो इसीलिए बनाया था शिक्षा पद्धति कि यहाँ पढ़ लिख लेने के बाद सबको नौकर चाकर मानसिक गुलाम बनाना है और अपने भारतीय संस्कृति गुण धर्म, अपने देश, अपने माता पिता को देवो भवो बोलना भूल जाएंगे, समझना भूल जाएंगे और उन्हीं को लात ठोकेंगे। अब तो हो रहा है, इसमें दुखी होने का कोई विषय नहीं है, हर जगह में चल रहा है। ऐसा नहीं कि कलकत्ता मेट्रो है, इधर भी चलता है। गाँव में स्कूल का टीचर भी अपने माँ बाप, अपने माँ को लात मार के, विधवा माँ को लात मार के भगाते आए। ये कोई बड़ा बात नहीं है आज के डेट में, ये युग धर्म है। और इतना युग धर्म है कि हर माँ बाप को उसके लिए बचपन से तैयारी कर लेना चाहिए। जन्म दे दिया बेटा, लात खाएगा, तैयार रह जाओ। क्योंकि उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, क्योंकि उनको को एजुकेशन में पढ़ाया, क्योंकि उनको मैकॉले एजुकेशन में पढ़ाया, तो बेटा जब जवान हो जाएगा तो सीधा बात बोलेगा ना, माँ मुझे शादी कराई दे, बेटा तेरा जवान हो गया तो हो गवा, तो फिर शादी का नहीं कराओगे तो फिर वो फ्लोटिंग करने लगेगा, लड़का लड़की लेके घूमेगा, ATM कार्ड चुराएगा, माँ का मंगलसूत्र लेके ठोकेगा। ये हर जगह का कहानी है, नया थोड़ी सुना रहे हो। हाँ, जिसका कुंडली में ऐसा दुर्योग रहता है थोड़ा सा, उनके साथ ज़्यादा हो जाता है, जिसका नहीं रहता है वो लोग बच उच जाते हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से सोशल प्रेशर ऐसा रहता है, बच जाते हैं। जैसे हमारे इधर गांव में हुआ, ऐसे ही बेटा कोई चाइना में काम कर रहा था, बहुत सारा पैसा कमाता था, तो गांव का ज़मीन बेचने के लिए उसका बहू, गुणवंती बहू के चक्कर में आके घर बेचने के लिए उसका बूढ़ी माँ को बहुत प्रेशर करने लगा। बाकी भाई लोग भी ऐसे करने लगे, तो गांव वाले उठे और तीनों भाई को बांधे कस के और लेट ठोकाई चालू कर दिए। साला खिलाता नहीं, पिलाता नहीं, माँ बाप का सेवा किया नहीं कभी, पैसा कमा लिया, बस शादी कर लिया, सुंदरी बहू ले आया, बहू के चक्कर में आके यहाँ जगह ज़मीन बेचेंगे, पैसा लेके भागेंगे सोच रहा है, और तेरा विधवा माँ कहाँ खाएगी उसका चिंता कुछ नहीं है बोल के इतना ठोकाई किए कि मत बोलो। और बोले पुलिस को जाके खबर किया तो फिर तेरा निकालेंगे सब पूरा, बाकी जो भी है। तो ऐसा लड़का भागा कि दोबारा आया नहीं।
तो वो डिपेंड करता है सोसाइटी और गांव के ऊपर, समाज के ऊपर। हर जगह का खेल तो समान नहीं है। तो आपको मेरा इतना ही कहना है कि अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है, आप एक बार वार्निंग दो, 2 बार वार्निंग दो, 3 बार वार्निंग दो, समझाओ बुझाओ। और ये भी मैं आपको बोला कि आपका कोई बड़े लोग हैं, उनके साथ जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं, समाज में बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, समझदार हैं, उनको बुलाइए, मीटिंग करिए और घर में ही मीमांसा करिए, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में मत जाइए। लेकिन आप कह रहे हो कि आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं मतलब फिर तो यहाँ सीधा दिखाई दे रहा है कि समस्या आप में है। क्यों आप में समस्या है? क्योंकि आप उससे पूर्व आपने समाज में उस प्रकार के पब्लिक रिलेशन नहीं बनाए, आप लोगों को इस प्रकार का संपर्क में नहीं रखे, जो कल आपके सुख दुख में और असुविधा जब आए तो वो लोग खड़े होंगे। तो आज जब आप समस्या आ गया और बुलाओगे तो कौन गधा आएगा, क्यों आएगा? तो समाधान यही है कि भाई पुलिस को बैक गेट में जाके समझाना है कि भाई देखो, डरा धमका के चमका के थोड़ा सा वाद विवाद मीमांसा करो और जो सही रास्ता होगा उसको निकालो। वो पुलिस तो बोलेंगे सीधा वो बंदर और बिल्ली वाला खेल, इधर पीठा ज़्यादा बड़ा हो गया, उधर मीठा ज़्यादा बड़ा हो गया, इधर से खाओ इधर से खाओ, खा पी के बिल्ली बंदर का खेल खेलेंगे। तो तैयार हो जाओ, उसमें और क्या कहना है। क्योंकि हमारा कर्म का प्रतिबिंब तो आज है ना। हम जैसे कर्म किए थे और जिस प्रकार का कर्म हमारे द्वारा हुआ, उस कर्म का प्रतिबिंब तो आज है। तो उसे भुगतना तो पड़ेगा, तो भोगना पड़ेगा, तो सामना करने का है। और पीछे भाग के क्या होने वाला है? बेटा पिटेगा तो जन्म दिए थे, मार खा लो, क्या करें? क्योंकि जन्म तो दे दिया, ज्ञान नहीं दिया, स्कूल तो दे दिया, संस्कार नहीं दिया, शिक्षा तो दे दिया, दीक्षा नहीं दिया। अब जब वो नहीं दिया और उसका परिणाम भुगतने का समय आ गया, दुखी किस बात का भाई? भुगतना तो पड़ेगा। या कोई मंत्र तंत्र जंतर जानता है ऐसा गुड़ुम ब्ला और फिर बेटा ठीक हो गया, बुद्ध भगवान बन गया, दूध का धुला युधिष्ठिर बन गया? ऐसा तो नहीं होता है। वो फिल्मी में होता है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में नहीं होता है। उसका आशा नहीं करना, ठीक है ना? चलो।